अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मुख्तलिफ़ नर्सरियों का मैं गाहे बगाहे विज़िट करता रहता हूं और जहां कोई अच्छी चीज़ दिखाई दे उसको पूरी मेरी कोशिश होती है कि वो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाए। तो इसी तनाजुर में आज मैं दोबारा आया हूं शमार्स के पास, बेरीवाला के पास आया हूं और कुछ लोगों की शिकायत थी। उन्होंने मुझे शिकायत की कि अरशद भाई ये जो पौधे हैं कुछ सूख गए हैं, और फिर जब मैंने शुमार से तज़किरा किया तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इसके पौधे सूख गए हैं। तो आज शुमार से पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। उन्होंने बागात लगाए हुए हैं पाकिस्तान में अपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो उन्होंने भी मुझे शिकायत की। तो इसलिए ये लाज़मी था कि मैं इधर आता। तो वाकई जब मैं इधर आया हूँ तो कुछ हालात गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है वो शुमार से पूछते हैं। जी बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें नाज़रीन किराम, ये पौधे, तो इस पे बात करते हैं। शुमार से बताइएगा, आज तो मैं पहले तो मैं थोड़ा सा नाराज़ था कि यार ये क्या हुआ, फिर आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई तो मैं आपके पास दोबारा आया हूँ इसी का फॉलो अप के लिए ना। तो बताइएगा क्या मसला हुआ डिकोपोन्सोमो के साथ? सर सबसे पहले तो आप ये सारा स्टॉक देखें हमारा। जी। तकरीबन 800 प्लस पौधे थे जो हमने अपने पास शिफ्ट किए हैं। अच्छा। वो हमारा जो था कि इन्हें हम बड़ा करके सेल करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। तो उस 800 पौधे में से तकरीबन 100-150 पौधा कुछ लग रहा है कि बचेगा, बाकी सारा सूख गया है। ये 800 पौधा है? ये 800 पौधा है। ये अच्छा। 2-2.5 लाइन है, ये 800 पौधा है इसके अंदर। तो नीचे जो ग्राफ्टिंग इसकी हुई है, ग्राफ्टिंग भी सूख गई है। इवन अक्सर ऐसे होते हैं ऊपर पौधा बच जाता है, ऊपर जलता है, नीचे ग्राफ्टिंग रहती है फिर भी। अच्छा। लेकिन ये देखें ऊपर से नीचे से लेकर सारा पौधा इसका जल गया है ये। अच्छा, आप क्या समझते हो? इस तरह तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जब भी मैं आपके पास आया हूँ कभी चीज़ मैंने ऐसी नहीं देखी। बिल्कुल। तो क्या वाकया पेश आ गया? सर इस दफ़ा इसकी मैंने गाची चेक की है, गाची के नीचे भी मिट्टी सही थी। अच्छा, मतलब उसके अंदर जड़ें वगैरह थी, सही थी। ठीक है। फिर इसे जैसे हम हर दफ़ा पौधे रखते हैं बिल्कुल वैसे इस दफ़ा भी रखा हमने। जब इसकी गाची निकाली है, गाची निकाल के 2-3 हफ्ते से हमने रखे, ऊपर बोरी वगैरह डाल के ऊपर ग्रीन नेट डाली है। इससे हम थोड़ी सी गर्मी देते हैं। गर्मी देते हैं उससे ये होता है इसके पत्ते गिर जाते हैं और सही फिर उसका आइडियल टाइम होता है ये आप लगा लें, सारे पौधे चल जाते हैं। इस दफ़ा बिल्कुल वैसे ही किया, ना इसने पत्ते गिराए और ना कुछ और हुआ। फिर ये इसका ऐसा होता था कि जब मैं इसे निकाल के लोगों की तरह डिलीवरी करता था इधर से मुझसे सही जाते थे, फ्रेश जाते थे। जैसे ही 1-2 दिन के बाद उनके पास पहुंचते थे तो वो बोलते थे तुमने सूखा हुआ पौधा भेज दिया। मैं भी परेशान हो गया था, मेरे पास पौधे सारे ठीक है, उसके पास पहुँच के ख़राब कैसे हो रहे हैं। ठीक है। तो मैंने बोला शायद हो सकता है जो पैकिंग करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी वगैरह हो। फिर मैंने पैकिंग अपनी और ठीक की है, उसके बावजूद भी पौधा फिर भी सूख रहा था। तो अपने तजर्बे के लिए फिर मैंने 2-3 पौधे निकाले हैं, निकाल के इधर ही अपने पास छांव में रखे हैं। बिल्कुल वही सीन हुआ कि 2 दिन के बाद वो मुरझा गए थे पौधे। अच्छा। फिर मुझे भी हुआ है कि पौधे इतना ज़्यादा स्टॉक है मेरे पास। सही है। आपके व्यूवर्स आते हैं मेरे पास कस्टमर बन के, जी जी, तो पौधे सूख क्यों रहे हैं फिर? सही तो है। फिर मैंने उसकी जो नीचे जड़ है वो पानी में डाल के जड़ चेक की है, वो भी बेहतरीन थी। उसकी वीडियो मैंने अपने जो चैनल है यूट्यूब का बेरीवाला उस पर भी अपलोड की थी। कुछ लोगों ने देखी है, वो तो थोड़ा हौसला हो गया था कि वैसे कोई मसला आ रहा है। इस दफ़ा कुछ टेम्परेचर का भी इशू आया है। हमारे जो मुजाहिद भाई हैं इनके फार्म पे भी लगे थे। पहले जो ओवरऑल उनका रिजल्ट था 10-12 पौधे सूखे हुए थे, लेकिन जैसे ही बारिशें वगैरह तेज़ हुई है एकदम आपको पता है टेम्परेचर अप डाउन हो रहा था। तो उसके बाद अब उनके पौधों की तादाद तकरीबन 30 तक पहुँच गई है। 30 पौधे चल के कुछ पौधे उनके सूखे हैं। ये तो आप फिर किसी तहकीकाती इदारे से रब्ता करो, उनसे डिस्कस करना करो। आपको पता है हमारा बस महदूद सा काम है, अपने आप से जितने वसाइल होते हैं ये कोई रिसर्च सेंटर नहीं है हमारा। नहीं, लेकिन फिर भी आप किसी जो है ना वो माहिर से रब्ता करो। तो अभी फिर हल क्या निकाला? इसका हल एक ये निकाले हमने, या हम जो हमारी खट्टी है रूट स्टॉक है उसे हम थैली के अंदर ही लगाएंगे, थैली के अंदर ही फिर उसकी ग्राफ्ट करेंगे। उसका फिर ये होगा कि हाइट उसकी तकरीबन 1.5-2 फीट 2.5 फीट की
हाइट होगी उसकी। ओके। एक हाल इसका ये है। दूसरा हाल इसका ये है कि सावन के बाद हम तैयार पौधा ज़मीन से निकालेंगे, निकाल के उसे थैली में शिफ्ट करेंगे, फिर आगे दूसरे तीसरे महीने में मिलेगा। यानी इस दफ़ा आप पौधे ज़्यादा वक्त अपने पास रखोगे, हाँ, जब तक मेक श्योर नहीं हो जाता कि ये पौधा बिल्कुल ठीक है, तब हम उसके बाद बेचोगे। ये बेस्ट है, यानी कि तकरीबन 1 साल लग ही जाएगा पौधा एक साल अब आपके, हमारा है ना? लगेगा। एक पौधा 1 साल आपके पास रहेगा तकरीबन। बिल्कुल यही बात है। सही सही, चलें जी, ऐसे ही सीखता है इंसान। बिल्कुल। तो बाकी ये बताओ कि यार कुछ हल भी तो निकालो ना, जिस किसी ने जिसका नुकसान हुआ है, आपका भी हुआ है, सबसे तो कोई पहले दरमियाना तो- साल निकालो ना कोई। सबसे पहले तो सबसे बड़ा लॉस इस दफ़ा हमारा अपना हुआ है। सही। वो मैंने आपको दिखाया है, आपको स्पेशली बुलाया है दिखाने के लिए, जी, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो उनके लिए मुखातब होता हूँ, हम काम करते हैं आप सबके लिए, क्योंकि पैसे नहीं कमाने हमने। यही पौधा आपको पता है मार्केट में 8,000 का भी है, 10,000 का भी है। ऐसी बात है। और आप पहली दफ़ा आए थे तो 3-4 हज़ार का रेट था। ऐसी बात। तो उसके बाद एकदम हमने 1500 पे ले आए थे। फिर भी जो हमारे पास बगात की ट्रायल लगाना चाहता था, उसके लिए हम और कमी पेशी करते थे, मतलब उसे 1000 रुपये का या इससे भी जितना हमसे हो सकता था हम उसे कम करके देते थे। क्योंकि हमारा ये इरादा है, हमारा एक दिली ख्वाहिश है, क्योंकि ये हमारे पास 8-10 आइटम है, ये डॉलर आइटम है। ये आप अपनी ज़मीन में लगाएंगे, आपकी ज़मीन जो है वो डॉलर पैदा करेगी। आपने कुछ हल निकाला है कि अगर किसी को फैसिलिटेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? निकाले है, जिनके पौधे हमने जैसे अगर 50 पौधा दिए है ना, उससे 25 हम फ्री में देंगे। अच्छा। जिसके पास 10 पौधे गए हैं उसे हम 5 फ्री में देंगे। सही है। जिनको एक तरफ 1-2 पौधे गए हैं उनके लिए गुजारिश है कि आप अब जो हमारा नेक्स्ट सीजन आएगा आगे जनवरी फरवरी में, उस पे हम उन्हें फिर हाफ प्राइस पे वही पौधा देंगे। चलें जी, इतनी कंपनसेशन ठीक है। लेकिन जिनके ज्यादा पौधे हैं, मतलब 100 पौधा है, 50 पौधा है, उन्हें हम हाफ क्लेम करेंगे अभी। सही। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, सऊदी अरेबिया में होते हैं, खालिद साहब। तो वो तकरीबन रोज़ ही नहीं तो अक्सर व बेशतर मुझसे राब्ते में रहते हैं पौधों के सिलसिले में। तो उन्हें मैंने रिकमेंड किया था डिकोपोन सोमो लगाएं, तो उन्होंने अपने फार्म पे लगवाए, लेकिन उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुई। वो क्या प्रॉब्लम थी? वो इस तरह जनाब के ये मुजाहिद भाई हैं, ये माशाल्लाह एग्रीकल्चर से रिटायरमेंट ली इन्होंने उस डिपार्टमेंट से, फिर उसके बाद ये उधर ही मसरूफ़ हैं। तो मुजाहिद भाई ये बताइएगा कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया जी इन पौधों के साथ, यानी कि? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये वाक़या हुआ कि हमने लगाए तकरीबन मेरे सारे पौधे इनके पास, मेरे ख्याल में मैंने वीडियो भी शेयर की थी। जी। मेरे पौधों में 3 या 2 पौधे थे जो सूख गए थे। जी। फिर वो मैंने उनके साथ शेयर भी की, 2-3 सूख गए थे। फिर जो ही मैंने उसके साथ शेयर की, उसके बाद 2 दिन बाद मौसम अचानक इस तरह तब्दील हो गया कि इतनी सर्दी हो गई जी कि हम इस तरह थे। फिर जैकेट पहनी है। तो वो रात को फिर उस पे 2-3 रातें जो थी वो अच्छी खासी ठंड थी, तो उसी वजह से फिर वो यानी दर्जे हरारत एकदम ऊपर नीचे हो गया, उसका इसके ऊपर इफेक्ट हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। माल्टे पे, कीनू पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ठंड की वजह से। और ये ताजे हमने लगाए थे, अभी उसके जड़ भी नहीं फैले थे, उसी तरह वो सरवाइव कर रहे थे। अभी उसने जड़ जमीन में फैलाने थे, लेकिन जब मौसम तो बस सारा गड़बड़ हो गया। अच्छा, इसी की वजह से। सही। तो आज आप किस लिए आए हैं इनके पास? मैं इनके पास आया हूँ कि अभी इनसे मैं कुछ पौधे लेना। अच्छा। क्योंकि मेरे 29 पौधे 52 हमने लगाए थे। अच्छा। तो 29 जो है वो सूख गए हैं। अच्छा। बाकी जो ये है वो लगे हुए हैं। अच्छा, वो डिकोपोन के हैं ये? नहीं, डिकोपोन के हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यानी अभी इनसे क्लेम लेते हैं ना जी? ठीक है, दोनों भाई मिलके। शुक्रिया। जिंदाबाद। को रिफंड कैसे करेंगे, कौन से पौधे देंगे इनको? सर ये तो पहले नंबर पे आपके बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे भी बन गए हैं, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने भी इनके पास विजिट किया है माशाल्लाह। तो इनको माशाल्लाह मैं अब सारे पौधे दे रहा हूँ। अच्छा, सारे पौधे दे रहा हूँ। नाराजगी तो नहीं है ना? क्योंकि इसके बीच में देख लें, अब इनके पास कुछ चल के भी सूखे हैं। हाँ। वो भी अब मैंने क्लेम। अच्छा, वो भी देंगे? वो भी क्लेम कर रहा हूँ मैं। हालांकि वो मुजाहिद भाई ने मुझे बताया कि उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, वो तो वेदर की वजह से हुआ है। फिर भी आपकी दोस्त है तो हमारे दोस्त है जी, मेरे तो भाई है ना जी। तो ये दिखाए ना मेरे नाज़रीन को नजदीक करके। पौधा दिखाते हैं इन्हें।
सही ये वही पौधे हैं जो मैंने छोड़े हुए थे। सही। तो अब ये नीचे छोड़ के उमर भाई, ये आप देखें, ये फ्रूट बना हुआ है। माशाल्लाह, इसके ऊपर फ्रूट भी लगा हुआ है। ये छोटा सा वाह। पौधा है, और ये एक दाना, ये एक किधर दाना लगा हुआ इसका ये है, ये इसका दूसरा दाना है, एक ये है, ये तीसरा दाना है, वाह जी, वो ये चौथा है, और ये पांचवा है। अच्छा जी, आधा दर्जन तो ये 6वां है। ये चाहिए, ये पूरे हो गए जी। अपना मुजाहिद भाई आधा दर्जन तो हो गया है, ठीक है, 3 आपके 3 मेरे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक पौधा है ना, ये कितने पौधे रखे हैं आपने इनके लिए? ये 29 पौधे, 29? 30 दे दूंगा जी हाँ जी, 30 हो गए जी, 29 थे, 30 एक मेरी तरफ से। मुजाहिद भाई को कौन से पौधे दोगे? ये इनके पौधे निकल रहे हैं, ये अच्छा। डिफरेंट हाइट्स में है ना। अच्छा जी, ये देख लें, ज्यादा के ऊपर फ्रूट बना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फ्रूट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है इन पौधों के ऊपर, छोटे छोटे हैं ये। और मैं सोच रहा हूँ कि जब ये दरख्त बन जाएगा तो फिर इसके ऊपर माशाल्लाह कितनी फ्रूटिंग होगी, है ना? बिल्कुल यही बात है। ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त। उसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं, जी जी। ये तकरीबन 100 पौधे पड़े हुए हैं ये सारे। अच्छा, ये बुकिंग थी पहले की, 70 पौधे ने इस मंथ के स्टार्ट में भेजे थे हमने। अच्छा। कोट मोमन के हमारे, अच्छा। शायद मेला साहब भाई है, आना था, उन्होंने भी आपसे मुलाकात जी। करनी थी, लेकिन बस कुछ टाइम ठीक टेबल है। हमारा डिफरेंट हो गया, इस वजह से वो नहीं आ सके। ओके। तो 100 पौधे हैं तकरीबन उनका। अच्छा। ये साइड पे रस्सी वगैरह बाहर आप देखें लगा हुआ है। ये आपने उनके लिए मतलब ये साइड पे साइड रख पे दिया। किए हुए हैं। क्या बात है, जबरदस्त। छोटा सा पौधा मुझे दिखाई दिया, तो इसके बारे में शमास बताइएगा, ये कौन सा है और फ्रूट बहुत ज्यादा है इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये आप देखें नीचे के फ्रूट, माशाल्लाह। ये इस पौधे पे अगर मैं गिनने लग जाऊं ना तो 2-3 दर्जन से भी ऊपर दाने लगे हुए हैं। ये देखें, हर तरफ है ना ये? हर तरफ इसका फ्रूट है। और बारिशें ज्यादा होने की वजह से कुछ ना कुछ इसमें से ड्रॉप भी हो रहा है, जो अच्छा। पीला पड़ा हुआ है ना। फिर ये देखें, ये सारा हाँ यार, ये 8-10 फूल दाने या सारा इस पे गिर गया है। हम्म, इस दफा असल में ये जो अब सीजन आ रहे हैं ना, टेम्परेचर एकदम से अप होता है, एकदम से डाउन हो जाता है, काफी सारा उसमें फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। सही है। तो ये जस्ट आपको दिखाना था कि ये आप हाइट देख लें पौधे की और इसके ऊपर फ्रूटिंग देख लें आप। ये कौन सा है? ये डिकोपॉनी है। वाओ। तो इसके थोड़े से पौधे तो हैं अभी, जिस भाई को भी चाहिए मिल जाएंगे। तो आगे जो आने वाले दिन हैं मजीद, उसके लिए अभी फिर हम कर रहे हैं बुकिंग, क्योंकि अब जो स्टॉक होगा वो महदूद स्टॉक होगा, क्योंकि चले हुए पौधे होंगे, वो 100% कंफर्म पौधा होता है। वो आप वीडियो को एंड तक देखें, एंड में हम बताएंगे तरीका लगाने का। अब ये जो कंसेप्ट है कि या तो आप तीसरे चौथे महीने में पौधे लगाएं या फिर सावन में लगाएं, तो इससे हम काम खत्म कर रहे हैं। हम साल के 12 महीने इंशाल्लाह आपसे पौधे लगवाएंगे और वो पौधे चलेंगे। क्या बात है जी, ऐसे सीखता है ना बंदा। जैसे हम बताएंगे वैसे लगाएंगे तब चलेंगे। सही। अक्सर हमारी वीडियो देखते हैं तो वो थैली को पूरा काट देते हैं, उससे पौधा मरेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे बताऊंगा वैसे लगाना है तब पौधा चलेगा। वो वैसे मैंने इनको बताया हुआ है, काजी साहब ने बड़ी प्यारी दफा मुझे बताई थी बात, सब कैमरे के सामने ना, कि गाची सॉरी, जब आप थैली से पौधा ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करना है, कैसे करना है, वो आज हम फिर दोबारा बता देते हैं। दिखाएंगे। चले जी। अब ये जो इसकी जड़ बाहर आई हुई है ना, हम पंच जो करते हैं, पानी निकलने की जगह जो छोड़ते हैं, ये उसमें से ये इसकी मोटी जड़ है, ये वो जा रही है। सही। मतलब कि इसे हमने सुराख वगैरह बड़ा कोई भी नहीं छोड़ा, उसके बावजूद ये अगर ज़मीन में होता तो ये चल जाता, थैली उतारने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने इसका ये काम करना है, इसकी तेज सा कोई कटर लेना है। अभी कटर नहीं है हमारे पास, नीचे से 1-2 इंच या ऊपर आपने आना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं आना। नीचे रख लूं, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल। ये छोड़ें, ये मुजाहिद भाई को दे दें। ये इस तरह सही है। मतलब थैली सारी नहीं उतारनी है आपने, ये नीचे से बेस जो है ना नीचे- वो हटाना है नीचे बस। से थोड़ा सा आपने कोई तेज आप वो ब्लेड वगैरह रखेंगे ना, वो एकदम वो से तो कट आसानी जाएगा। से वो हो जाता है फिर। सही है। ये अभी ये एक्सपर्ट माशाल्लाह कर रहे हैं, तो ये देखें बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। सही सही। ये इस तरह ये नीचे से उतारना है। ये उतारना है, ठीक है। ये हमारी थैली जो है गाची है, जो ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, वो ठीक है। ये देखें, अब इसे हम ऐसे ही ज़मीन में रखेंगे इसी तरह से,
और जी। साइडों पे मिट्टी डाल देंगे। ठीक, ये पौधा जो है पानी डालने के बाद दूसरे तीसरे दिन इधर से ही ग्रोथ शुरू करेगा। सही अब सही। गाची वाला पौधा जो हम लगाते हैं उसे हम जमीन में रखते हैं तो कम से कम वो 2-3 महीनों के बाद फिर भी अपनी ठीक जगह नहीं होता। पकड़ता है, समटाइम नहीं वो पकड़ता ना। नहीं पकड़ता ज्यादा। लेकिन थैली वाला जो पौधा है आप अगर जून के महीने में भी लगाएं ना तो चलेगा, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है। उसकी रीजन ये है ना कि इसकी जो जड़ें हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, वो एज इट इज, वो उल्टा उनको ये नीचे से और स्पेस मिल जाता है, हाँ। रास्ता मिल जाता है, रास्ता मिल वो जाता नीचे से जड़ें जो है वो तेजी से तेजी ग्रो से करती हैं, जाती है। भागती हैं आगे जैसे ही एज पौधे की ज्यादा होती जाएगी को ये शापर खुद ब खुद खत्म हो जाता पीछे। है। सही बात प्लास्टिक है है, ये। सही सही सही, ये तरीका है सही पौधा लगाने का। जबरदस्त। अब भी अगर आप सारी थैली उतारेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने डाली होती है मली। मली होती है नरम, वत्तर हल्का सा आहिस्ता हो या बहुत ज्यादा हो तो वो टूट जाता है। फिर सही सही। गाची टूटेगी तो पौधा सूख जाएगा, फिर बोलेंगे बैरी वाले ने तरीका बताया है लेकिन पौधा हमारा सूख गया है। ऐसे लगाना फिर नहीं सूखेगा। सही सही। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पौधे चाहिए, खरीदना चाह रहे हैं, तो आप शुमार से रब्ता करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।